इस बार चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है अभी तक की अगर बात करें तो करीब 40 लाख है। 40 लाख श्रद्धालु अभी तक चारों धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर देखा जाए पिछले साल के आंकड़े को तो वहां पर 56 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे। अब यात्रा में हमने आपको तिथियां बताई, उसको अगर देखें तो एक महीने का मैं ये कहूंगा कि 20 से 25 दिन का वक्त अब से बाकी है। और ऐसे में क्या ये आंकड़ा वहां तक छुएगा, अभी तो संभव नहीं लगता है। लेकिन ये भी यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि अब जो समय आ गया है वो समय ये है कि धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत तेजी से अब इजाफा हुआ है, क्योंकि अब छुट्टियां हैं और श्रद्धालु अब जिस तरीके से मानसून भी समाप्त हो गया है तो उसके बाद अब तेजी के साथ यहाँ पर आएंगे और यह आंकड़ा अच्छा होगा। हालांकि विपक्ष के भी अपने सवाल हैं, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी आपका बहुत स्वागत है। दीपक रावत जी हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं। पंचोली जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल गिरिराज जी आपसे है, थोड़ी देर में हमारे साथ भाजपा के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। सवाल ये है कि जो यात्रा में संख्या अभी तक है, क्या लगता है कि ये संख्या पिछले साल के आंकड़े को छू पाएगी? सरकार ने यह भी कहा था कि रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार भी यात्रा। हालांकि जो पिछले साल का आंकड़ा था वो अभी तक की यात्रा का सबसे बड़ा आंकड़ा था। देखिए रवि जी, चार धाम यात्रा और चारों धाम हमारे जो हैं उत्तराखंड में, ये वाकई आस्था के हिसाब से जो हम लेते हैं तो केंद्र बिंदु इनको मानता हूं। पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं और अपने को जो है निश्चित रूप से चार धाम की जब यात्रा होती है श्रद्धालुओं के द्वारा तो अपने को धन्य वो श्रद्धालु पाता है। आज जो भी आंकड़े फिलहाल हैं, अगर 40 लाख के आसपास जो है पिछले वर्ष जो है यात्रा लगभग 56 लाख श्रद्धालुओं को लिए हुई थी। जो लगभग संपन्न जब यात्रा हुई तो 56 लाख लगभग लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे। इस समय 40 लाख के आसपास अभी हैं और 20-25 दिन का भी समय है। फिलहाल हम आंकड़े की तरफ जाना भी खैर जरूरी है, आंकड़ा बढ़ना चाहिए। लेकिन रवि जी, जो कष्ट श्रद्धालुओं को जब यात्रा शुरू होती है मई माह में, तो आप देखिए जब क्राउड बना शुरू में, श्रद्धालु पहुंचे और जिस हिसाब का कष्ट जो है श्रद्धालुओं की, जब वाकई जो श्रद्धालु हैं उनकी जब बाइट हम लोग देखते थे, जब उनको हम सुनते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पहुंचता था, प्रिंट पहुंचता था, जब उनसे पूछा जाता था, उनको कष्ट में देख के पीड़ा वाकई होती है रवि जी कि सरकार अभी जैसे यात्रा संपन्न हो रही है, मैं एक राय रखना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सरकार जैसे लास्ट मोमेंट में अलर्ट होती है। मई माह में जब यात्रा शुरू हुई और जो कष्ट और जो परेशानी की मुद्रा में वो श्रद्धालु आया, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, चाहे उसको जो है एक छाया उसको चाहिए, अगर वो धूप में खड़ा है तो खड़ा है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको पानी की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के कष्ट में जब उस श्रद्धालु को हम लोग पाते हैं तो निश्चित रूप से कष्ट हमें भी होता है विपक्ष में रहते हुए कि सरकार अगर वाकई उस श्रद्धालु के प्रति, जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, दूसरे अन्य प्रदेशों से या विश्व भर से, जो अब्रॉड से भी लोग आते हैं, अगर वो वाकई कष्ट में मिलते हैं, परेशानी की मुद्रा में अगर होते हैं, तो सरकार की तरफ से वाकई कमी पाई जाती है। सरकार अगर शासित है भाजपा इस समय प्रदेश में, तो ड्यूटी उनकी बनती है कि लास्ट मोमेंट में आप अलर्ट न हो। क्राउड बनेगा, जब शुरुआत होगी तो वाकई लोग बढ़ेंगे। स्थितियां बरसात से पहले की होती है, जो बरसात शुरू होती है उसके बाद कुछ हल्का होता है जो है। बल्कि ये चारधाम यात्रा में आप ये देखिए कि इस समय वाकई लोगों में जो जोश है, चाहे केदारनाथ जी के प्रति हो, बद्रीनाथ जी के प्रति हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, आप स्वयं देखिए भीड़ लगातार जो है, श्रद्धालु लगातार जो है चाहता है
कि हम लोग पहुंचे, केदार बाबा के दर्शन करें, बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। अगर उसको वाकई सुविधाएं मिलती हैं, और आज हेल्थ फैसिलिटीज पे आऊंगा मैं, कि आज प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज भी इस समय सरकार देने में नाकामयाब रही इस यात्रा में। आप देखिएगा, जो भी प्रमाण मिलते हैं इस यात्रा में, वो प्रमाण इस तरफ इशारा करते हैं कि सरकार पूरी तरह से जो हेल्थ सिस्टम है उसमें फेल्यूर रही तीर्थयात्रियों के बीच में। ठीक है। अच्छा, जो संख्या है, सवाल अभी तक इनसे अगर बनते हैं। संख्या की हम बात करें, जो 40 लाख संख्या है और अब इतने दिन बाकी हैं यात्रा में, हमने अब रवि तिथियां जी, बताएं रवि जी। कि जिस तरीके से जो 3 धामों की जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं कि कब ये कपाट बंद होंगे, संख्या के लिहाज से आप लोगों को क्या लगता है, संख्या अगर कम हो रही है या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, अगर ऐसा अंदाजा है, इसके पीछे की वजह? रवि जी, इसके पीछे की वजह ये है कि सरकार अभी भी चेते अगली यात्रा के लिए, और अभी से एक प्रिपरेशन शुरू करे। जो जो इस समय कमियां रही हैं, और विपक्ष आपको लगातार चेताते रहा, विपक्ष हमेशा मुखर होके जो है वो तीर्थयात्रियों के पक्ष में खड़ा रहा, और आपको जगाने की कोशिश हमेशा करता रहा कि आप अगर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, अगर पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, अगर शौचालय उनको अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, बेहोश हो जाते थे श्रद्धालु, आप देखिए खड़े खड़े, ऐसी स्थितियां बनती थी। तो वो माहौल न बने, सरकार जो है अभी से अपनी एक प्रिपरेशन शुरू करे, अभी से अपने को जो है एक ऐसी स्थिति में लाए कि जो है आने वाले समय में जो यात्रा आहूत होगी चार धाम की, वो सुचारू और अच्छे ढंग से उसमें सारी फैसिलिटी जो इस समय जो लकुनास थे, वो सारी चीजें अगली यात्रा में सामने न आए। वाकई विपक्ष जो है अगर बोलता है मुखर होके, तो जब वो वाकई पीड़ा में उस श्रद्धालु को पाता है, जो यात्रा विश्व भर से जो श्रद्धालु पहुंचता है, अगर वो पीड़ित है, अगर वाकई पीड़ा में है, अगर किसी लाइलाज बीमारी से अगर वो ग्रसित होता है और उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलता है, जी जी, अगर वहां पे डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप स्वयं सोचिए क्या मैसेज जाता है। हमेशा जो है सरकार को यह चाहिए कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहा है, वो एक मैसेज अपना जो पास ऑन करे, वो इस तरह का मैसेज पास ऑन करे कि वाकई अगर मैं आया हूं, मुझे सारी फैसिलिटीज यहां पे मिली है, सरकार ने दी है उत्तराखंड में, जी जी, और आप लोग भी आए। अगर वो अच्छा मैसेज अगर पास ऑन करता है जाके, तो निश्चित रूप से जो संख्या बल है, जिस संख्या बल की बात हमेशा होती है, अभी भी आंकड़ों की बात हो रही है, जी जी, तो संख्या बल बढ़ेगा। और ये हमारे लिए रीढ़ है। ये मान के चले आप, उत्तराखंड में सरकार भी इससे पोषित होती है। छोटे से छोटा व्यवसायी जो है उस क्षेत्र का, चाहे बद्रीनाथ जी हो, यमुनोत्री हो, केदार बाबा का क्षेत्र हो, चाहे गंगोत्री धाम हो, आप ये देखिए कि उसमें वाकई जो लोकल जो कम्युनिटी में छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं, वो भी लाभान्वित होते हैं। और हम लोगों को तो निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए, गर्व का विषय है ये, निश्चित गर्व का विषय है कि हम लोगों के पास चार धाम है। हम लोग अपने आप में वाकई एक ऐसी स्थिति में आए, कोई भी सरकार होती है, लेकिन भाजपा से इस समय सवाल इसलिए बनते हैं कि आप लोग शासित है 7 वर्षों से। अगर वाकई विपक्ष अगर इस बात को रख रहा है कि जो भी कमियां रही हैं, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में हो, शौचालय के मामले में हो, चाहे उनको जो भी सुविधाएं जो प्राइमरी फैसिलिटीज होती हैं, वही यात्री चाहता है। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है और मैं अभी स्वागत कर लेता हूं सत्यवीर सिंह चौहान, भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, आप पर ही आ रहा हूं। यात्रा के लिए अब लगभग जो 3 धामों के कपाट हैं, उनकी तिथियां हमारे सामने आ गई हैं, और इस बार अगर आज तक की मैं आंकड़ों की बात करूं तो 40 लाख श्रद्धालु आए हैं। पिछले साल 56 लाख श्रद्धालु आए थे। जो बचाव वक्त है, क्या उस आंकड़े को पार कर पाएगा, छू पाएगा? और विपक्ष का सवाल यह है कि संख्या का कम होना अव्यवस्थाएं थी। अंतुराज जी, वैसे तो ये चारधाम की यात्रा और इस समय आदिशक्ति माँ का जो अभी हमारे नवरात्रे भी चल रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि ये यात्रा और अब गति इसलिए भी पकड़ेगी क्योंकि अभी बरसात का समय था। हाँ और कुछ इस बार हमने ऐसी भी समस्याओं को जला, जो आपदा भी आई है जी, और जैसे ही ये बरसात का समय समाप्त हुआ है, यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। हेली सेवा भी प्रारंभ है और रोड के माध्यम से भी चली रही है। और 40 लाख का यात्रा बहुत जो अभी तक का आया है बहुत सुखद है। और मुझे लगता है कि जब ये यात्रा संपन्न होगी, हम पिछले वर्ष का जो हमने यात्रा में जो रिकॉर्ड कायम किया था, उसको भी हम पूर्ण करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चारधाम में जिस पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के जो कार्य भी चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। खासकर केदारनाथ में जब आपदा आई थी, उसके बाद
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र प्रधानमंत्री बने और सौभाग्य से हमारी सरकार 2 बार उत्तराखंड में है। और 2022 तक जो हमने लक्ष्य तय किया था कि प्रथम चरण में ये कार्य संपन्न होने चाहिए केदारनाथ में, वो सभी कार्य 2022 में अपने लक्ष्य के समय से पूर्ण हो चुके हैं। इस समय 188 करोड़ की लागत से 22 ऐसी परियोजनाओं पे काम चल रहा है और सभी उन पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी के उन मानकों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की संस्कृति को अध्यात्म में रखते हुए और वहाँ के लोगों के कारोबार को ध्यान में रखते हुए उन 22 परियोजनाओं पे काम चल रहा है। और मुझे सुखद लगता है कि आज केदारनाथ में जो यात्रा जो चल रही है बहुत आनंदित रूप से चल रही है। लोग प्रसन्न होकर वहाँ पे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की इस बार की यात्रा में ऐसी सूचना हमको नहीं मिली, केवल आपदा के समय जो घटनाएं घटी। मगर ये भी कहते हुए सुखद है कि हमारी सरकार पहले से ही गंभीरता से जैसे यात्रा संपन्न होती है, इस वर्ष की यात्रा भी संपन्न होगी। इस बार की यात्रा का भी फीडबैक लेगी कि भाई कौन कौन से इस बार हमने चैलेंजेस फेस किए, अगले बार वो चैलेंज फेस ना करे। तो ये आंकड़ा छू लेगा। हाँ, 56 लाख का। हाँ, 56 लाख के आंकड़े को हम क्रॉस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। लोग अब केदारनाथ में अन्य धामों में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। बरसात का समय इस बार थोड़ा लंबा चला है। अभी मानसून मुझे 1 हफ्ते पहले ही गया है, तो अब लोग आ रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अब आने वाला समय है बड़ा कठिन समय है, क्योंकि गर्मी में और इस समय की यात्रा में बड़ा भिन्नता होती है। जी जी। जो भी चाहे केरल से किसी भी भूभाग से आए, भारत के किसी भूभाग से आए, भारत के बाहर से रहने वाला है, इस समय यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। अपना सामान रोजमर्रा की जिनकी दवाइयाँ हैं और जो कपड़े लेके, गर्म कपड़े लेके, गर्म अपने सब तमाम चीज़ें लेके चले। सरकार का प्रबंधन पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार है। ठीक। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आदि शक्ति का माता रानी का भी ये जो नवरात्र का महीना भी चल रहा है, तो और इस समय कांग्रेस बड़ी चिंतित भी हो रही है कि भाई सनातन के प्रति बड़ी चिंतित हो रही है। मगर इनके एक नेता ही है जो 18वीं लोकसभा में जो कहते हैं कि भाई हमें उस शक्ति को खत्म करना है जो हिंदू शक्ति है। राहुल गांधी ने कहा है, कोर्ट बयान है, तो आज भी संसद के पटल में चाहे उठा के देख सकते हैं। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो किस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं और किस चारधाम की यात्रा की बात कांग्रेस आज करना चाहती है। अभी सनातन की तरफ और रवि जी देखिए, तो सनातन चारधाम की यात्रा सनातन और कांग्रेस पार्टी नहीं, मैंने नहीं कहा इस बयान को। ये आप अपने नेता को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरे को मत कहिए। ये हम लोग राम भक्त हैं, मान्य हम लोग हनुमान भक्त हैं। आज राम भक्त आप हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आज राम भक्तियों के काल्पनिक भाजपा से हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे। मान्यवर जी, अच्छा ठीक है, थोड़ा लेट से भी जुड़ा हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप ये ना बोले मुझे, आप ये बात न लाए बीच में। फिर आप सनातन की बात आपके बीच में ठीक है, ठीक है। अच्छा, सनातन तो चारधाम क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सनातन से आप समझते चारधाम की यात्रा? आप लोग केवल राम भक्ति करेंगे, आप लोग केवल हनुमान भक्ति करेंगे। जी देखिए, सनातन से अलग चारधाम की यात्रा हो गई। सत्यवीर जी ऐसी बातें कैसे कर जाते हैं आप लोग यार? क्या ये आपको दीपक पढ़ा के भेजा जाता है भाजपा? नहीं ठीक है, चलो चलिए। अच्छा आपकी लीडरशिप आपको पढ़ा के भेजती है। एक सेकंड, दर्शकों में छोड़ एक दो सेकंड। इस विषय को। मैं दर्शकों क्या को स्थिति आपने बना रखी? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केदारनाथ जी में, केदारनाथ चारधाम की बात होगी जनमानस वास कर रहा है, मान्यवर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। अच्छा ठीक है, बस अभी 2 लोग हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। सत्य कितना बढ़िया। मैंने थोड़ी सी बात, थोड़ा सा क्या चिड़ाई करे कि सनातन की बात करने लगे। क्या चारधाम की जो चारों धाम है क्या सनातन की नहीं है? क्या बिल्कुल है भाई। तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि सनातन की बात करने लगे? आप कांग्रेस को कैसे बोल दिया कि नहीं साहब, ये तो सनातन को मानते ही नहीं है। चरित्र बिल्कुल नैतिक इस प्रकार का हो स्थिति गया आपने जो राहुल बना गांधी रखी का बताइए आप। जो राहुल गांधी का जब इनकी आप मतलब जो है आप ब्रह्मास्त्र के रूप में, अरे सुनिए, आप गलत चलेंगे तो बोलूंगा मैं। अच्छा एक सेकंड। मान्यवर जी, आप अगर गलत ट्रैक पकड़ेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे मान्यवर जी, अच्छा ठीक है गिरिराज जी, सत्यवीर जी, सत्यवीर जी, एक सेकंड। आपकी स्थिति आप बोलने आज नहीं केदारनाथ में इतना बड़ा फ्लड आया है, आपने वहां के पंडा पुरोहितों को जमींदोज कर दिया। आपने छोटे से छोटा व्यापारी अपने आप ही जमींदोज कर दिया। ये स्थितियां बना। अच्छा एक मिनट। अच्छा बहसबाजी मत कीजिए। अरे सर ठीक है, ठीक है। अच्छा दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, प्लीज प्लीज। आप ये बात ना करें। ठीक है, एक मिनट गिरिराज जी, सत्यवीर जी, एक मिनट। अच्छा मैं यूकेडी का पक्ष ले लेता हूँ। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड सर। सत्यवीर जी एक मिनट। करण महाराज जी यात्रा आउट करते हैं, ठीक है। आप उस यात्रा पे भी आप अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। अच्छा एक मिनट, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। एक सेकंड, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी बोलिए तो बोलने नहीं दोगे। इसलिए बुलाया ना कि अपने समय पे बोले। स्थिति आपने बना रखी है। एक मिनट गिरिराज जी, सत्यवीर जी। अच्छा
अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। क्या दर्द हो जाता है? नहीं, एक मिनट, अच्छा ठीक है, चारधाम सनातन में नहीं है क्या? दीपक रावत जी के बारे में शंकराचार्य जी वहाँ पे सुन शक्ति लीजिए। पीठ है उनकी। अरे कितना सम्मान है अभी अरे आप दोनों लोग, आनंद जी का आपने लीडर्स ने किया। अच्छा ठीक है, मैं दीपक रावत जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा पहले आप दोनों लोग, एक मिनट पहले मेरे आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों, अच्छा सर मेरी एक सेकंड, अच्छा एक मिनट, अच्छा पहले मेरे दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आज का टॉपिक, आज एक मिनट, सत्यवीर जी एक मिनट, आज का पहले टॉपिक समझ लीजिए, आज का टॉपिक अच्छा ठीक है, एक मिनट आपका टॉपिक समझ लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं, बढ़िया चल रही है, इनके राज्य गंगा 1200 किसान कर्नाटक में मर गए। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है सर, अच्छा शुरुआत से ही आप बहसबाजी मत कीजिए। अच्छा पहले आज के टॉपिक पर आइए। नहीं सत्यवीर जी गलत, सत्यवीर जी गलत, एक मिनट गलत बात, एक सेकंड सत्यवीर जी गलत बात है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट गिरिराज जी, एक मिनट। अच्छा एक व्यक्ति चुप रहा तो फिर दूसरा व्यक्ति शुरू हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं पहले आज का विषय आप समझ लीजिए। आज का विषय हमारे 3 धामों की तिथियां हमारे सामने आ गई हैं। 4 धाम यात्रा किस तरीके की रही, विपक्ष में दल है, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, उन सवालों के आप जवाब दीजिए। और जो आप लोगों ने 4 धाम यात्रा में, जो आप लोगों ने, एक सेकंड गिरिराज जी, जो आप लोगों ने, गिरिराज जी एक मिनट, और जो आप लोगों ने 4 धाम यात्रा में इस वक्त व्यवस्थाएं की थी, आप उसका जवाब दीजिएगा। अब मैं दीपक जी पे जा रहा हूं। दीपक रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल किस तरीके से देखता है 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को, सरकार की तैयारियों को और मुख्य विपक्षी के सवालों को? रवि जी, जिस प्रकार से पिछले वर्ष रिकॉर्ड टूटा था यात्रियों को आने का, और सरकार ने बड़ा इसको हर्ष का विषय बनाया था कि वाकई में उनकी पीठ थपथपाई, उन्होंने स्वयं अपनी पीठ थपथपाई, या बहुत से लोगों ने उनका एक एप्रिसिएशन में करा कि सरकार की जो इंतजाम थे उसकी वजह से ये आंकड़ा बड़ा है। और आपको ध्यान होगा कि जब ये यात्रा शुरू हो रही थी तो उस समय भी ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता थे, वो आप ही के इस चैनल में आके बोल रहे थे कि इस बार 2023 का आंकड़ा भी हमारी जो सरकार है वो क्रॉस कर देगी, क्योंकि तो अभी भी कह रहे हैं सत्यवीर जी ने, अभी भी कहा, अभी वक्त बाकी है। देखिए अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, मुझे आप लोगों को लगता नहीं है क्या? हाँ देखिए, अभी भी देखिए जुमलों की सरकार है। दिक्कत यह है कि जुमलों की सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो बोलते हैं वो धरातल में वास्तविकता में होता नहीं है। हम तो अभी भी सरकार के साथ हैं, हम तो चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि ये जीवनदायिनी यात्रा है, बहुत से लोगों का रोजगार, बहुत से लोगों का साल भर का जो राशन पानी है, जो उनके घर में आय का स्रोत है, वो इससे जुड़ा हुआ है। और अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, और अगर सरकार प्रयास करे तो शायद 2023 का जो आंकड़ा है, जिसके बारे में आप लगातार कह रहे हैं कि 56 लाख लोग आए थे, वो आंकड़ा शायद क्रॉस कर जाए। लेकिन विपक्ष की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, सरकार को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई और कुछ प्राकृतिक जो हमारे आपदाएं भी आई, उसकी वजह से भी शायद जो है, जो रफ्तार है यात्रियों की, वो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है। लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। एक समग्र प्रयास अगर किया जाए तो शायद ये यात्रा और जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसको तोड़ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये करना पड़ेगा, सरकार को करना है। विपक्ष तो विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्ष तो प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो उससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम तो, विपक्ष तो साथ देने को तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष भी तो साथ लेने को तैयार हो। सत्ता पक्ष को अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर ये कुछ कमियां रह गई हैं, जिन कमियों की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि हम बहुत पीछे हैं पिछले साल के आंकड़े से। लेकिन अभी भी समय बचा हुआ है। हम आशान्वित है कि जिस तरीके से हम ये यात्रा विगत वर्षों में संपन्न हुई है, इस साल भी संपन्न होगी, और ये यात्रा और अच्छी हो सकती है अगर अभी जो बचा हुआ समय है उसको सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात रखिए। एक सेकंड सर, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम पंचोली जी, उनके पास जाऊंगा, इसके बाद आपके पास भी आऊंगा सत्यवीर जी, वक्त अभी काफी है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। 4 धाम यात्रा का यह आंकड़ा और उसके बाद ये कहां तक जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप HNN पर, और आज बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से 4 धाम यात्रा के अब अंतिम वक्त में हम आ गए। अब शीतकालीन जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं, जहां पर शीतकालीन प्रवास होगा। 3 धामों के कपाट बंद होने की तिथियां हमारे सामने हैं। बद्रीनाथ जी की तिथि भी बहुत जल्द दशहरे के बाद सामने होगी। लेकिन ये यात्रा कैसी रही? सत्ता पक्ष का कहना है कि यात्रा बहुत अच्छी रही और जो वक्त बाकी है करीब 1 महीने से कम का, उसमें यात्रा और पीक पकड़ेगी। लेकिन विपक्ष के भी सवाल है। प्रेम पंचोली जी के पास चल रहा हूं। अभी
पंचोली जी, इस बार की जो यात्रा है किस तरीके की यात्रा रही और जो सरकार की ओर से बातें की गई थी, दावे किए गए थे, वो कितने धरातल पर देखने को मिले हैं? और इसके साथ ही साथ जो विपक्ष के सवाल हैं वो भी कुछ सामने आए हैं, लेकिन जो यात्रा है और जो आंकड़ा है वो क्या कुछ कहता है? रवि जी, देखो, चार धाम यात्रा का जो आंकड़ा आपने अभी बताया, जो सरकारी आंकड़े हैं, 40 लाख लोग अभी यात्रा कर चुके हैं जी। ये एक छोटे राज्य की सुखद की एहसास कराती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में यात्रा रेवेन्यू का बड़ा एक स्रोत है। रेवेन्यू ये नहीं कि जो रेवेन्यू जनरेट हम इससे करते हैं वो सीधे सरकार के खाते में जाता है, इससे परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से उत्तराखंड राज्य के लोगों को ही फायदा होता है जी। तो 40 लाख का आंकड़ा किसी मायने में कम नहीं है, लेकिन यात्रा सुखद हम तब कहेंगे जो पिछले साल की यात्रा से कुछ गुना आगे अगर इस समय की यात्रा के आंकड़े बढ़ते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि लोगों को यहाँ आना अच्छा लगता है। यदि ये आंकड़े कम होते हैं, जब कपाट बंद हो जाएंगे, 6 महीने की यात्रा की कपाट बंद हो जाएंगे, यदि ये आंकड़े कम होते हैं तो हमें ये फीडबैक मिल रही है यात्रियों की तरफ से कि हमने अच्छी सुविधा नहीं दे पाई है। और अच्छी सुविधा न दे पाने का कारण सिर्फ सत्ता का नहीं है, जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं वो भी होमवर्क करके नहीं आती है। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि हमारी जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं सिर्फ अनगढ़ बयान दे करके और बेवजह का आरोप लगा करके उससे काम नहीं चलेगा। हमको होमवर्क करके आना चाहिए, हमको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, जद्दोजहद के साथ आना चाहिए कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा रेवेन्यू का अगर स्रोत है तो वो पर्यटन है, यहाँ स्पिरिचुअली टूरिज्म है ना। और इसमें ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग आते हैं सेंटिमेंटली लोग आते हैं, इस तरह का नहीं आते, वो भावनाओं से जुड़े हुए लोग आते हैं। तो हमें उनको क्या क्या प्रोवाइड करना है उस पे हम लोगों को आगे काम करना पड़ेगा। यदि इस समय 40 लाख आए, वो 50 लाख का आंकड़ा पार करते हैं तो अगले साल जब यात्रा खुलेगी तो 1 करोड़ आना चाहिए, और अगले साल जब यात्रा फिर खुलेगी तो उसको 1 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतने ज्यादा यहाँ के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार को 2-3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। एक तो हमें चार धाम यात्रा, और दूसरी जो स्पिरिचुअली जो टूरिज्म है हमारा, उसके लिए हमें एक अलग से ही मिनिस्ट्री हमको डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था कि हमें विभागों का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। एक डिपार्टमेंट से एक डायरेक्टरेट बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग से ही उसकी मिनिस्ट्री हो ताकि वो व्यवस्थित हो पाए। पर हमारे प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कभी भी होमवर्क करके नहीं आती है, वो सिर्फ बयान देना और बयानवीर बनना और आरोप लगाना कि वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ शौचालय में ये नहीं, अलाना नहीं, फलाना नहीं, ये सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, हमको एक्शन में आना पड़ेगा। जो प्रेशर ग्रुप है, हमको प्रेशर ग्रुप के तरह रूप में एक्शन में आना पड़ेगा। और आरोप भी लगते हैं, आरोप को सरकार को स्वीकार भी करना पड़ेगा। यदि सरकार आरोप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम समझेंगे कि ये बहुत कमजोर सरकार है। यदि आंकड़े पार नहीं होते हैं तो हम समझेंगे कि बहुत कमजोर सरकार है, हमने कमजोर व्यवस्था की है चार धाम यात्रा के लिए, हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है पंचोली जी। सत्यवीर जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर गिरिराज जी पे जाऊंगा। आप बात पूरी कीजिए। प्रश्न है सभी से आपके माध्यम से कि पिछले वर्ष इस समय कितना आंकड़ा था, क्या किसी को पता है कि जो एक मन की जो आखिरी महीने की जो यात्रा बची थी उसमें कितने लोगों ने दर्शन किए, कितने लोगों ने इसका सौभाग्य प्राप्त किया? और इस वर्ष तो मैंने आपको बताया, गंभीरता के साथ बता रहा हूं, सत्ता में है, इस बात का किसी बात का संकोच नहीं है। आपदा आई, हमने जिस त्वरित गति से काम करना चाहिए था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही जब यात्रा शुरुआत हुई थी वहां पे हमारी SDRF थी, आपदा प्रबंधन हमारा 24 घंटे निगरानी में था, DDRF हमारा निगरानी में था। जब आपदा आती है तो हमें NDRF का भी साथ मिला। हमारी जितनी रोडेज ब्लॉकेज हुई थी उसमें 11 ग्रेनेडियर्स ने उसमें काम किया। मतलब सेना के स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर भी, आपदा प्रबंधन के स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और पूरी सरकार उसमें लगी हुई थी। ये दिखाता है कि एक भी सुर्खियां नहीं बनी जब ये आपदा आती है कि सरकार सोई हुई थी। सरकार का जो मंत्रालय है, सरकार का जो आपदा प्रबंधन है, सरकार का जो जिला प्रबंधन है, उसने किसी प्रकार का काम नहीं किया। एक हेडलाइन आपको देखने नहीं मिली, 2013 के देख लीजिए, केवल यही सुर्खियां रहती थी कि कब वहां पर ये सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्थाएं हो पाएगी।
10 दिन तक का इंतजार करना पड़ा माननीय राहुल गांधी जी का, तब जाके रिबन काटा गया उन आपदा सामग्री भेजने के लिए। आपदा में भी किस प्रकार से रिबन काटने की होड़ लगी थी वो सबने देखा है। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे ही उनको सूचना मिलती है, सूर्यदेव की पहली किरण होती है, वो आपदा स्थल पर पहुंचते हैं। एक बार नहीं, 4 बार, 4 से अधिक बार वहां पर पहुंचते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 2013 की स्थिति देख लीजिए कि वहां पर क्या स्थिति थी कि पुजारी को खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। आज वहां देख लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य से लेके आपका लगातार मैं विजुअल देख रहा हूं, चाहे बद्रीनाथ का चाहे केदारनाथ का, खासकर केदारनाथ का, वहां पर एक साथ में रिकॉर्ड टूटा है कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। ये क्या दिखाता है? किसी प्रकार की भूखमरी नहीं, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं, किसी प्रकार की कोई पानी की कमी नहीं, किसी प्रकार की वहां पर रहने की दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की वहां दवाई की कमी नहीं। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से है। इतनी बड़ी यात्रा कराना, इतनी कठिन यात्रा कराना, और कहीं से भी किसी प्रकार का हमें इस प्रकार का देखने को नहीं मिला कि उत्तराखंड के 4 धाम में कोई अनहोनी देखने को मिली। ये अपने आप में दिखाता है कि 40 लाख का आंकड़ा पार करना, ये सेकंडों में बोलना होता है, मगर जब इसके लिए प्रबंधन करना होता है, जब इसके लिए पूरी सरकार को जागरूक रहना होता है, ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ काम है। और यही नहीं, हमने अब बात आती है 4 धाम की, अभी हेमकुंड के लिए भी रोपवे की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी, केदारनाथ के लिए भी करी है, इसी के साथ हमने गंगोत्री के लिए भी करी, यमुनोत्री के लिए करी है। यमुनोत्री के रोपवे की स्वीकृति 2011 में मिल चुकी थी, जब आदरणीय मुख्यमंत्री निशंक जी थे। मगर एकाएक सत्ता परिवर्तन होता है और विधर्मी सरकार विराजित होती है। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, विधर्मी कार्य ही ऐसे की है। उसके हरीश रावत ने उस पर रोक लगाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल में जैसे ही स्थापित होते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसकी केंद्र सरकार से अनुमति दिलाई। अभी परसों का ही अखबार की मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां पर जो हमें फॉरेस्ट का लैंड चाहिए, जो वहां पर जितनी मशीनरी आएगी, जो वहां के लिए काम में जो अन्य जो चीजें लगेगी, उसके लिए जो फॉरेस्ट से लैंड लेनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। मुझे लगता है कि उसकी भी हमें अनुमति मिल गई है। एक तरफ हम है कि वहां पे सुगमता, वहां की यात्रा का सबको आनंद मिल सके, सबको सौभाग्य प्राप्त हो सके, वो काम कर रहे हैं। एक तरफ है कि जो कार्य थे उसको भी कैसे कैंसिल कराना, ये दिखाता है। और मैंने आपको कहा 188 करोड़ की परियोजनाएं केवल और केवल केदारनाथ में हो रही है। उन सभी नियम कानून को मद्देनजर रखते हुए कि वहां की संस्कृति, वहां के अध्यात्म, वहां के जीवन यापन में किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, वहां के लोगों के और वहां के लोगों की खुशहाली कैसे आ सके। 2013 का समय था जब ये पूरे उत्तराखंड में ये हमारे अंदर ये पैदा हो गया था कि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और आज की स्थिति कहते हुए प्रसन्नता होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे जाके जिस प्रकार से विश्राम करते हैं, पहले प्रधानमंत्री इस देश के हैं जो केदारनाथ में भी रुकते हैं, बद्रीनाथ में भी रुकते हैं, और वहां के विकास के लिए चिंतित होकर मास्टर प्लान बनाते हैं, तब जाके आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। हमें कहा गया था कि जो रोडों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छा ऑल वेदर की रोड की बात करते हैं, मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बैठे, 900 किलोमीटर की ये रोड ऑल वेदर रोड परियोजना है, केवल 150 किलोमीटर उससे बची हुई, और 100 किलोमीटर वो है जब जयराम नरेश यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उत्तरकाशी से गंगोत्री का वो 100 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि इसकी हमें अनुमति मिले। उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। अगर वो 100 किलोमीटर की उस समय कांग्रेस की सरकार ना लगाती तो आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। और इन्हीं रोडों के लिए कहते थे हमें मिला क्या विरासत में कैंथोरा जी, हमें कंगाल उत्तराखंड मिला, हमें भ्रष्टाचार उत्तराखंड मिला, तुष्टीकरण से भरा हुआ उत्तराखंड मिला। उस उत्तराखंड को इस ऊंचाइयों पे पहुंचाना अपने आप में दिखाता है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पूरे देश भर में जिस साख उत्तराखंड की बनाई है उन्होंने, क्यों उन्होंने हर चुनाव में इस प्रकार बुलाया जाता है। जहां जहां चुनाव जा रहे हैं वहां पर उनकी जो लोकप्रियता है वो उत्तराखंड के गौरव के लिए है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं एक कोर्ट के साथ खत्म करना चाहता हूँ, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये चुभे। जब इनकी तथाकथित यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब तमिलनाडु की भूमि में जॉर्ज पुनिया थे। उन्होंने राहुल गांधी के सामने जब चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत का कण कण पुण्य है, मैं इसलिए पहनता हूं कि मैं इसको रोन सकूं। क्या आदरणीय राहुल गांधी जी को ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं था? क्या वो इतना सोच नहीं सकते थे कि मैं क्या सुन रहा हूं? और उसके बाद तो 18वीं लोकसभा में सुनाई है। तो मैं इसलिए कहता हूं ठीक है कि कांग्रेस का जो नैतिक पतन है, जो नैतिक चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब इनके प्रवक्ता और इनके नेता बोलते हैं, इतना विरोधाभास दिखता है कि वो अपने आप कटघरे में खड़े होते हैं
और तमाम वो इनको झटके लगे, मगर उससे संभलने के लिए है। कांग्रेस बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं रही है। गिरिराज जी देखिए, दो चीजें इस पर भी जवाब दीजिएगा जो आप देना चाह रहे हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि अभी 40 लाख है, ये संख्या पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। जितना वक्त बाकी है, बहुत श्रद्धालु की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सब चीजें ठीक है। भाजपा के जो प्रवक्ता है सत्यवीर भाई, फिर वो ट्रैक चेंज कर गए। देखिए वो भ्रष्टाचार वाली बात पे आ गए। कंगाल कांग्रेस ने हमें प्रदेश दिया था। आप स्वयं सोचिए, इन 7 वर्षों में उपलब्धि अगर भाजपा की गिनवाई जाए तो पहली उपलब्धि यह है कि 9 पर्वतीय राज्यों में महिला अपराध के क्षेत्र में पहले पायदान पे प्रदेश को लेके आ गए। जननी बन चुका है महिला। इस समय जो बलात्कार जो हो रहे हैं उत्तराखंड में, क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी, इनके लोग उसमें शामिल है बलात्कार में, सारी चीजें विजिबल हैं। अंकिता भंडारी से लेके और सल्ट तक और मुकेश बोरा तक, लाल कुआं। अच्छा ठीक, ये सुनिएगा। फिर नहीं, इन्होंने ट्रैक चेंज किए हैं। टॉपिक पर आ जाइए। भ्रष्टाचार नहीं, टॉपिक पे आऊंगा मैं रवि जी। मैं कुछ बातें रखूंगा जो बातें इन्होंने ठीक रखी। है, जल्दी। इन्होंने भ्रष्टाचार वाली बात की। भ्रष्टाचार युक्त साहब कांग्रेस ने हमें जो कंगाल जो है जो प्रदेश सौंपा, भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग थे, बोला इन्होंने। अभी आज एक सख्त टिप्पणी होती है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक मंत्री पे, गणेश जोशी जो इनके काबीना मंत्री हैं, विजिलेंस को बोला जाता है, निर्देशित किया जाता है। आज तक इनकी कैबिनेट जो है उसकी संस्तुति उसमें चाहिए, विजिलेंस को। आज तक उसकी संस्तुति कैबिनेट को आउट अभी तक नहीं किया इन्होंने, और जांच नहीं बिठाई है। और जांच से पहले, जांच हो जाने से पहले ही आज इनके प्रवक्तागण, इनकी जो लीडरशिप है, वो कह रही नहीं साहब कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री जी भी कुछ साफ सुथरे हैं, बिना जांच के। आप एक जज जो है मनीष मिश्रा, जो इनिशिएटिव लेते हैं विजिलेंस की तरफ से और जाते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं विजिलेंस जो है जांच करे और ऐसे मंत्री के खिलाफ वाकई साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठा करे, उस जज का ट्रांसफर करवा देते हैं। ये स्थितियां इस प्रदेश की इन्होंने बना रखी हैं। ये भ्रष्टाचार हमें सिखाएंगे कि हम लोगों के काल में क्या हुआ। और 13 का ये जिक्र कर रहे थे भी, 13, 14, 15, 16, 12 से 17 तक हमारी सरकार निश्चित रूप से यहां पे रही। हरीश राव जी का नेतृत्व भी रहा। आप स्वयं सोचिए रवि जी, उस काल में जो फ्लड था, उस फ्लड के बाद जो वाकई रिहेबिलिटेशन और जिस तरफ हम लोग बढ़े, जितने सोर्सेस हमारे पास संसाधन थे कांग्रेस पार्टी के पास, हरीश रावत जी ने पैदल यात्राएं भी उसमें की उसके बाद, कि वाकई एक मैसेज जाए श्रद्धालु जितने भी विश्व भर से आते हैं कि नहीं आप डरो मत, आप आओ केदार बाबा के दर्शन करो। वो चीजें, वो इनिशिएटिव लिए गए थे उस बीच में। अच्छा, अभी इन्होंने ट्रैक चेंज किए थे, इस वजह से सारी बातें। ठीक। आज सनातन की बात हम सर्टिफिकेट इनसे लेंगे भाजपा ठीक है। से। अच्छा, आज राम भक्ति अगर मुझे करनी है, अच्छा, अब तो अगर मुझे टॉपिक- हनुमान जी की भक्ति करनी है, हनुमान चालीसा अच्छा ठीक है, अब तो टॉपिक पर, इनसे अच्छा, पूछेंगे। आप टॉपिक पर आ जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी एक आज महीने रवि का, जी टॉपिक पे ही आ रहा हूं। अब मैं टॉपिक पे मैं सवाल जो पूछ रहा हूं। बात आपने की अभी पंचोली साहब को भी एक बात रखना चाहूंगा। बड़ा आदर मैं उनका करता हूं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। लेकिन एक बात वो बोल गए, अभी कुछ बोल रहे थे आज, मैं बड़ी शालीनता से उनको सुनता हूं। आज उन्होंने कहा सही कि जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है, वो सवालों को और होमवर्क, अभी होमवर्क क्या भाई, अगर हमें सारी चीजें विजिबल हैं, अगर वाकई एक श्रद्धालु जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जा रहा है और लगातार और श्रद्धालुओं से भी बात कर रहा है, एक नहीं कई श्रद्धालुओं से बात हो रही है, और कष्ट में है, पीड़ा में है, और किसी अन्य प्रदेश का है, ये कहीं विश्व अब्रॉड से वो आ रहा है और कष्ट में है, पीड़ा में है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको शौचालय उसको ढंग से नहीं मिल रहे हैं, टॉयलेट में टूटी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, जो प्राइमरी जो फैसिलिटीज होती हैं सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड होती हैं। भाई विपक्ष बोलेगा ना, मैंने तो हर डिबेट में ये बातें रखी हैं। आप कह रहे हैं तुम कुछ नहीं, आप होमवर्क करके नहीं आ रहे हो, क्या होमवर्क करेंगे भाई? विपक्ष रखेगा ना सारी बातों को। ठीक है। और वाकई अगर सरकार जो है, आज भी मैं एक बात रखना चाहता हूं रवि जी, कि आज जो है ये रीढ़ है चार धाम यात्रा, निश्चित रूप से रीढ़ है उत्तराखंड का एक छोटे से छोटा व्यवसायी। और वाकई उनकी एक बात को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, पंचोली साहब ने जो बात रखी कि सारा इसमें जो है, इसमें केवल ये मत मानिए कि सरकार का एक रिसोर्स है, सरकार के लिए इनकम ऑफ सोर्स है। चार धाम यात्रा जो चलती है उससे उसको रेवेन्यू मिलता है, लेकिन छोटे से छोटा व्यापारी और वाकई जो रास्ते भर में जितने भी लोग जो वाकई व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं, छोटे से छोटा व्यवसायी भी उसमें जो है शामिल होता है, जो अपने परिवार के लिए जो है वाकई फाइनेंशियली उसको साउंड करता है। सब ठीक है, मैं एक बार सवाल रिपीट कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये था, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा ये कह रही है कि जितना वक्त बाकी है हम उस आंकड़े को फिर से छुएंगे, और जब वो आंकड़ा छू लेंगे तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? रवि जी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। मेरा सवाल अगर ये है आंकड़ा कि मैं जब अभी बता रहा हूं आपको, आंकड़ा छू ले, अगर या तो आप ये कहिए अगर कि उत्तराखंड के नहीं, मुझे सुनिएगा, नहीं सर, एक मिनट सुनिए आप, या तो आप ये कहिए कि वो आंकड़ा नहीं छुएगा,
जो पिछले साल का आंकड़ा था, आप लोगों को नहीं लगता? आप ये भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, या तो ये कहिए कि वो आंकड़ा छू लेगा रवि जी, लेकिन 40 उससे कोई लाख फायदा लोग नहीं अभी है। तक आए, सुनिएगा, 40 लाख श्रद्धालु इस समय आ चुके हैं अभी तक। अभी जो आंकड़े बढ़ेंगे 25-30 दिन में, क्राउड बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी निश्चित रूप से, जो लास्ट मोमेंट होता है। हम इसी पर और जानना चाह रहा हूं सुनिए, कि आप लोग विपक्ष से चाहता है कि आंकड़ा बढ़े, और आंकड़ा तब बढ़ेगा जब एक पर्टिकुलर श्रद्धालु जो एक मैसेंजर बन के जाए, मैसेज पास ऑन करे, जब जाए और वाकई एक चेन बनती है, जब वो मैसेज पास ऑन करता है कि नहीं, मुझे सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिली है उत्तराखंड में जाके, उसको पूरी प्राइमरी फैसिलिटीज मिली है, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ है, उसको कोई पीड़ा नहीं हुई है, मूल में ये बात होती है रवि जी। अगर वो मैसेज अच्छा देता है, आगे पास ऑन करता है, तो श्रद्धालुओं की संख्या अगले साल भी बढ़ेंगी। लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा रवि जी, सरकार जो है इस समय जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वाकई एक एडवाइस है सरकार को कि अगर आप वाकई जो है व्यवस्थाओं को अगर वाकई सुदृढ़ करना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को सुचारू, वाकई आगे से ये प्रॉब्लम्स ना आए, तो सरकार को जो है अब इसके बाद जो 6 महीने का समय होता है रवि जी, उसमें पूरी प्रक्रिया जो है, पूरी प्रिपरेशन करते हुए चलना चाहिए कि यहाँ पे ये सारे लकुनवास थे, यहाँ पे ये कमियां थी। अच्छा अपने अधिकारियों को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के, विपक्ष ये थोड़ा चाहता है कि नई यात्रा में संख्या कम हो, आंकड़ा कम हो, ये कम, लेकिन कम होने के पीछे अगर रीजंस हैं, कारण दिख रहे हैं, विजिबल हैं, अगर वो कष्ट में उसने पाया अपने को श्रद्धालु ने, तो निश्चित रूप से उसने मैसेज अच्छा पास ऑन नहीं करेगा, आगे यात्रा का जो काल चलेगा निश्चित रूप से उसमें संख्या घट भी सकती है। दीपक रावत जी, जो भाजपा ने जो बात की है, प्रवक्ता ने भाजपा के सत्यवीर जी ने, उन्होंने कहा कि आंकड़ा वहीं जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जो दिन बाकी है उसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सब चीजें ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। शुरुआत में उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना था कि शुरुआत में जो दिक्कतें हुई थी, एकदम से क्राउड बढ़ गया था, उसके बाद मैनेजमेंट करने में भाजपा सफल रही है। देखिए, उतार चढ़ाव भरा पूरा ये यात्रा का सीजन रहा है। कभी यात्रा रोकी गई, कभी उन पे रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाया गया, कभी रजिस्ट्रेशन हटाया गया। ये यात्रा चलती रही क्योंकि अब यात्रा का अंतिम पड़ाव है, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। हम तो ये उत्तराखंड क्रांति दल तो चाहता नहीं है, किसी भी तरह, कोई विपक्ष भी नहीं चाहेगा, जो हितैषी होगा इस प्रदेश का, वो नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार से इस यात्रा में अब जाके कुछ ऐसा विघ्न पैदा हो, या यात्रा जो संख्या बल है पिछले वर्ष का, उससे अधिक ही लोग आए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पर आजीविका का जो यहाँ जो साधन है, मुख्य साधन जो है, अगर माना जाए, जो मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है कि रीढ़ की हड्डी माना जाता है इस यात्रा को, तो अगर उसमें कभी कमी होती है तो कहीं न कहीं पर हमारे यहाँ का जो पहाड़ी है, मूल निवासी है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जब शीत ऋतु आएगी और उसके पास धन नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आय के साधन लोग आएंगे नहीं, उसी से उसने अपना जीवन चलाना है, अगला पूरा 1 वर्ष काटना है जब ये दोबारा से यात्रा शुरू होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जो समय बचा हुआ है, जो यात्रा का जब यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उसका आकलन किया जा सकता है कि क्या कमी बची रहेगी, लेकिन अभी सरकार पूरा जोर लगाए, जितने उनके पास संसाधन है, जितने उनके पास अब विज्ञापन करने के संसाधन है, जिस प्रकार के वे विज्ञापन अपने नेताओं के लिए करते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं अपने लिए करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए करती है, उन सारे विज्ञापनों का जो इस्तेमाल इस यात्रा को सुचारू रूप करने के लिए और ज्यादा इसको लोगों के सामने लाया जाए कि आप यहाँ पर आइए, स्वागत करिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो विपक्ष उनके साथ है और इसका फायदा इस प्रदेश को ही होने वाला है। ठीक है, एक बार प्रेम पंचोल जी आपके पास आ रहा हूँ सर, क्योंकि अगर पिछली यात्राओं का कंपैरिजन करें और इस बार की यात्रा का आंकड़ा भी देखें तो ठीक है, आंकड़ा अच्छा है, 40 लाख का आंकड़ा भी, और अभी 1 महीने का वक्त बाकी है, तो कुछ ये जल्दबाजी होगा कि यह आंकड़ा कम होगा, नहीं पहुंचेगा वहां पर जाने में। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, वो ठीक है, अपनी जगह विपक्ष सवाल उठाएगा ही, और व्यवस्थाओं पर उठाना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सत्ता पक्ष की भी अपनी बातें। लेकिन 4 धाम यात्रा को लेकर हमने देखा कि जो शुरुआत की अव्यवस्थाएं हुई थी, उसके बाद सरकार उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में कहाँ तक कामयाब आप पाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपदा है, प्राकृतिक आपदा में भी सरकार ने ये कहा कि 15 दिनों का वक्त लगा था, उसके बाद जो सड़कें वॉश आउट हुई या जो भी वहाँ पर चीज़ें हुई, उन तमाम चीज़ों को ठीक कर दिया गया। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की पूरी मशीनरी हमने वहाँ पर देखी है। देखो रवि जी, मैंने अपने शुरुआती चीजों में बताया कि हमें 4 धाम यात्रा को सुचारू चलाने के लिए हमें कोई नेतृत्व, कोई जिम्मेदारी या कोई अलग से एक ऐसा मिनिस्ट्री बनानी चाहिए जिससे हमारी 4 धाम यात्रा सुव्यवस्थित चले। विपक्ष के भाइयों ने अब तक, मैं आज की प्रवक्ता की बात नहीं कहूंगा, विपक्ष की जो हमारी प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि धामी जी स्वयं क्यों कमान संभालते हैं 4 धाम यात्रा को सुचारू चलाने के लिए। कहाँ गए मंत्री? न तो उस मंत्री के ढूंढने के लिए उन्होंने FIR दर्ज की है, न उसके लिए अखबार में विज्ञापन आए कि जो पर्यटन मंत्री है वो गए कहाँ।
आज तक भी पर्यटन मंत्री की सक्रियता चार धाम यात्रा को लेकर के नहीं दिखाई दी है। तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो प्रतिपक्ष की पार्टियों का है और उस बात को दमदार तरीके से रखना चाहिए। जी। हम तो खबरें लिखते हैं रवि जी, हमने अपने खबरों में पाया है कि जिस परिवार का मुखिया ही नहीं है वो परिवार 40 लाख यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराता है, तो ये आंकड़ा कम नहीं और ये सुखद है इस किसी भी राज्य के लिए। उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे अच्छी अगर एक्टिविटीज हमारे सामने आई है तो 40 लाख लोगों ने यहाँ दर्शन किए। एक आदमी अगर 50,000 रुपए 20,000 से लेकर 50,000 रुपए खर्च करता है, वैसे 1 लाख से ऊपर ज्यादा जो हेली सेवा से आते हैं वो तो 2-2, 2.5, 5 लाख रुपए खर्च करने आते हैं। तो आप बताओ कितना पैसा आया होगा यहाँ पे। तो वो पैसा हमारे लोगों काम आया ना। लेकिन जिस डिपार्टमेंट, मैंने पहले कहा कि मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग नहीं है, बाकायदा धर्मोत्सव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय अलग से हमारा, उसके मिनिस्टर है बाकायदा। जी। लेकिन सरकार में या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए थे, जो हमारे 70 लोग हैं, 70 लोगों में से एक ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की कि कहाँ गए पर्यटन मंत्री। अच्छा चलिए ठीक फिर है। जी ठीक है पंचोल जी, मैं अब सत्यवीर जी से इसमें एक फाइनल कमेंट के साथ इस बात का जवाब भी ले लेता हूँ। शॉर्ट में दीजिएगा सत्यवीर जी, क्योंकि समय नहीं है फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो वक्त बचा हुआ है, श्रद्धालु यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चार धाम की यात्रा में सरकार का प्रबंधन पूरी तरीके से उनके लिए है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब चार धाम की बात आती है तो सनातन धर्म की बात आती है, और सनातन धर्म का मतलब होता है कि भगवा ध्वज होता है। और भगवा ध्वज की जब बात आती है तो वो मुझे श्री कृष्ण का रथ भी याद आता है, वो कुरुक्षेत्र भी याद आता है। तो जैसे जैसे सनातन मजबूत होगा, कांग्रेस के और खासकर की सूक्त शक्ति जो थी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस दिन ये सूक्त शक्ति जागृत हो जाएगी वो पूरे विश्व पर राज करेगी। आज कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, भारत की और टकटकी नज़र से देखा जाता है, और बड़ी प्रशंसा भी होती है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वो आज 100% धरातल पर भी दिख रहा है। और उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक और अध्यात्म की भूमि है वो आज जिस रूप में दिख रही है, वो वास्तव में आदि गुरु शंकराचार्य के जो विचार थे, उनके सिद्धांत थे, उनके आदर्श थे, उस पर आज पूर्ण रूप से चल रही है। चारधाम की ये यात्रा में 40 लाख श्रद्धालु ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कोई मैसेज जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि बिना मैसेज के कोई इतना बड़ा श्रद्धालु उत्तराखंड में उमड़ सकता हो। ये एक बहुत मजबूत मैसेज गया होगा। और केदारनाथ में जब यात्रा शुरुआत होती है तो जिस गुफा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान किया था 17 घंटे, उसी गुफा में इस बार विदेश की रहने वाली, ना सनातन को, जिसने सनातन में ना जन्म लिया हुआ, वो यूएसए की महिला उसमें ध्यान करती है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो भारत से लेके विदेशों तक किस प्रकार से मजबूत हो रही है। और ये प्रसन्नता भी होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि यहाँ के लोगों के जीवन के ऊपर जो संकट आया था, उस संकट के समय में जब 2013 की आपदा आई थी तब भी मैं आया था। मुझे भले ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उस समय की कांग्रेस सरकार ने जाने ना दिया हो, मगर मैं जितनी मदद कर सकता था उस समय भी करी। अब आपने मुझे नेतृत्व भारत का दिया है तो मैं जितनी मेरे से बन पड़ता है उतना किया। और वो लगातार वो दिखाता है कि 188 करोड़ की परियोजना, ये केंद्र की परियोजना है जो धरातल पर काम कर रही है। आपका फाइनल कमेंट। रवि जी, फिर अभी ट्रैक चेंज हुआ है भाजपा का, सनातन पे फिर आए। शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं वही शॉर्ट में जितना समय दिया उससे आधा लूंगा मैं आपसे। फिर वो ट्रैक चेंज किया उन्होंने। अब आप स्वयं देखिए रवि जी, भाजपा जो है सनातन वाली जो बात कर रही है या पोलराइज करने की जब बात करती है, तो आखिरी इनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो उनकी कमान में होता है, उसको ही छोड़ते हैं। पोलराइजेशन की तरफ ले जाते हैं देश को, वाकई सांप्रदायिकता की तरफ ले जाते हैं। ये ना करें। अब लास्ट में एक रवि जी मैं बात रखना चाहूँगा कि वाकई सरकार जो भी इस समय जो है इस यात्रा में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, विपक्ष की तरफ से एक एडवाइस इनको है, बड़े प्यार से है, करण महाराज जी के नेतृत्व में यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट हैं, कि वाकई आप लोग लास्ट मोमेंट पे अलर्ट मोड में आते हैं, आप प्रिपरेशन शुरू कर दें इसके बाद, और वाकई जितनी कमियां हैं और श्रद्धालु बढ़ें, ये प्रयास होना चाहिए। विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है इस बात को लेके, क्योंकि जनमानस वाकई लाभान्वित होता है इस प्रदेश का। ये एक रीढ़ है, चारधाम यात्रा अपने आप में जो है ये पूरी तरह से जो है निश्चित रूप से इस सारे प्रदेश की समृद्धि के लिए जो है एक सिंबल है। ठीक है दीपक राव जी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस बचे कुछ समय में सरकार अपने संपूर्ण संसाधनों का उपयोग करके अगर और जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर देती है
तो बहुत अच्छा होगा और उत्तराखंड क्रांति दल भी इसका स्वागत करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 3 धामों की तिथि हमारे सामने आ गई है कि कब यहाँ पर कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम की दशहरे के दिन तिथि घोषित होती आई है, इस बार भी दशहरे के दिन वो तिथि सामने आ जाएगी। हमें भी उम्मीद है कि जो बचे हुए दिन हैं वहाँ पर चारों धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में ज़्यादा तौर पर इजाफा होगा। पिछले कई दिनों से 10,000 तक यात्री करीब एक धाम में पहुँच रहे हैं प्रतिदिन, तो ऐसे में ये संख्या पहुँचेगी और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस बार भी एक बड़ा आंकड़ा हम सबके सामने होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।